हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 34। तो चलिए हम इस खूबसूरत सी कहानी को शुरू करते हैं, जिसके कुछ ही एपिसोड्स हम बाकी हैं। तो प्लीज़ आप इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने इसका लास्ट एपिसोड नहीं सुना तो यानी आपने कहानी का मज़ा ही नहीं लिया। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस कहानी के इस एपिसोड को। कावेरी जी मंडप की तरफ बढ़ के सीधे आरविश और अंतरा के सामने जाकर खड़ी हो गई और एक नज़र अंतरा को देखकर जो आरविश को देखते हुए बोलने लगती है। ये क्या किया आपने विश? आपने शादी कर ली, वो भी हमारी एंजल की मर्जी के बगैर? आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी माँ को एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझते? क्यों विश, क्यों आपने ऐसा क्यों किया? आप अपनी एंजल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो उसे प्यार करते थे ना, फिर ऐसा क्यों विश? आरविश अपनी मॉम की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहता है, ये मेरी लाइफ है मम्मा, मैं अपनी लाइफ का हर फैसला खुद कर सकता हूँ। इसमें मुझे किसी की भी राय की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट आपकी भी नहीं। और मेरी एंजल सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, और मैं उसे अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक। ये बोलते हुए आरविश की पकड़ अंतरा के हाथों पर टाइट होने लगी, जो एक बेजान पुतले की तरह अपना सिर झुकाए खड़ी थी। आरविश की बातें सुनते ही कावेरी जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो एकटक आरविश को देखे जा रही थी, जो उनसे अपनी नज़रें फेर चुका था। कावेरी जी अपने आंसुओं को साफ करते हुए अंतरा के पास जाकर उसको एकटक देखते हुए उसके गालों पे हाथ रखती है, और वैसे ही अंतरा अपने पलकों को उठाकर अपनी लाल आंखों से कावेरी जी की तरफ देखने लगी। कावेरी जी का तो दिल ही अंतरा की आंखों को देखकर दर्द से झुक गया। वे अपनी नज़रें झुकाकर हट जाती हैं और अंतरा को अपने सीने से लगा लेती हैं, और वैसे ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ देर तक अंतरा के गले से लगी रहने के कारण उसे थोड़ी दूर के बाद अपने से दूर करती हैं और आरविश को देखते हुए कहती हैं, मैं कुछ देर अपनी बच्ची से अकेले ही बात करना चाहती हूँ, इतना तो हक है ना मेरे पास। कावेरी जी की बातें सुनकर आरविश उनकी तरफ देखकर बिना देखे एक नज़र अंतरा को देखते हुए वहाँ से चला गया। कावेरी जी अंतरा के हाथों को पकड़कर अपने साथ ऊपर रूम में ले जाते हुए अंतरा को देखते हुए अपने हाथ जोड़कर बोलने लगी, हमें माफ़ कर दीजिए अंतरा, मेरे बेटे से तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, पर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। उनके प्यार की कोई हद नहीं है अंतरा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पास रखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। वो बुरा नहीं है अंतरा, बस किसी अपने को खोने से डरता है। अंतरा कावेरी जी की बातों को सुनते हुए अपनी नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखने लगी और जैसे कह रही हो, आप अपने बेटे को जानती भी हैं या नहीं? कावेरी जी अंतरा की आंखों में सवालों को समझ चुकी थी। वो उनकी आंखों को पढ़ते हुए कहती है, मुझे पता है बेटा, उसके बारे में उसके बुरे काम किए हैं ना, शायद वो तुम्हारी नज़र में एक हैवान है, पर इस हैवान में भी कभी मासूमियत थी अंतरा। वो भी कभी एक प्रिंस था जिसको कभी किसी का दर्द देखा नहीं जाता, पर इस प्रिंस को डेविल बनाने के पीछे कुछ वजह है अंतरा, जिसके जख्म को तुम भर सकती हो। अंतरा कावेरी जी की बातों को सुनकर असमंजस में उनकी आंखों को देखने लगी, जिसे कावेरी जी आगे कहने लगी, वो पहले ऐसे नहीं था बेटा, बहुत अच्छा था, पर वो हादसा जिससे उसने अपने उस पिता की सच्चाई देखी जो उसके लिए भगवान था। मेरा बच्चा, मेरा विश नाजायज़ है बेटा। अंतरा कावेरी जी की बातें सुनकर उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई और वो एकटक कावेरी जी को देखने लगी, जिससे कावेरी जी
उसको देखकर आगे कहती हैं, मैं मैरिड नहीं हूँ अंतरा, मेरा बच्चा उस हैवान की निशानी है जिसके आगे मैं अपना सब कुछ हार चुकी थी। उसके पिता और मैं एक ही क्लास में, एक ही कॉलेज में, एक ही टाइम पे क्लासमेट थे। उनका नाम था रघु। उस हैवान का कॉलेज का वो एक प्ले बॉय था जो मुझे पता नहीं था कितनी लड़कियों की लाइफ को बर्बाद किया था उसने। कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे होने की वजह से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसकी नज़र में मैं आई, उसने मुझे प्रपोज़ किया। मैंने उसकी सच्चाई जानती नहीं थी वो क्या है, इसलिए मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कोई लड़की उसको मना करे, इसके बाद शुरू हुई उसके कहर की। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरा रेप किया, जिसने उसके बाद ही मैं एक जिंदा लाश बन चुकी थी। फिर 1 महीने के बाद मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। उस शैतान की निशानी मेरे कोख में थी। तब से मैं टूट चुकी थी। मैं अपने बच्चे को ख़त्म कर देना चाहती थी, पर पता नहीं कैसे उस इंसान के पास ये खबर पहुंच गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसका खून मेरी कोख में पल रहा है, जिसके बाद उसने मुझे किडनैप करके अपनी हवेली में रखने लगा और मुझे धमकी दी कि मैं उसके खून को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुँचाऊँ, वरना वो मेरे परिवार को तबाह कर देगा। मैं उसके आगे झुक गई अंतरा। उसके बाद मेरा बच्चा, मेरा विश आया। वो इंसान अपने खून से डरता था, उसको बहुत प्यार था मेरे बच्चे और अपने खून से। वो एक अच्छा पिता बना रहता मेरे विश के सामने, पर उसकी हैवानियत की शिकार मैं होती। ऐसे ही पूरे 8 साल बीत गए। फिर आई वो मनहूस रात जब उस हैवान की सच्चाई मेरे बच्चे के सामने आई। वो रात जब वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। शराब के नशे में भी वो भूल चुका था कि उसका बेटा भी यही है। वो उसके सामने मेरे साथ ना बोलते बोलते कावेरी जी फूट फूट कर रोने लगी। अंतरा की आंखें जैसे कावेरी जी की बातें सुनकर ही बंद हो चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो एकटक कावेरी जी को देख रही थी, जो सोफे पर बैठकर अपने चेहरे को ढककर सिर्फ रोए जा रही थी। अंतरा कावेरी जी के पास बैठ जाती है और अपने कांपती हुई हाथों से उनके कंधों पर हाथ रखकर अपने आंसू भरी आंखों से उनको देखकर हकलाते हुए कहती है, आंटी। कावेरी जी अंतरा की इस स्पर्श से उसकी तरफ देखते हुए अपनी जगह से उठ अंतरा को अपने गले से लगा लेती हैं। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे, क्या बोले। कुछ देर तक वैसे ही गले लगी रहने के बाद कावेरी जी अंतरा से अलग होते हुए अपने आंसुओं को साफ कर कर कहने लगी, उसके बाद मेरा आर्विश पूरी तरीके से बदल गया। वो हादसे ने उसको एक बहुत ही ख़तरनाक इंसान बना दिया। वो खुद में घुटता रहा और ख़ुद को इस दुनिया में अकेला रहने लगा। फिर उसकी लाइफ में तुम आई अंतरा, उसकी एंजल बनकर। तुम्हारी मासूमियत उसके दिल में घर कर गई। वो तुम्हारे लिए बहुत अलग सा महसूस करने लगा। उससे तुमसे प्यार हो गया बेटा, एक ऐसा प्यार जिससे वो अपने प्यार को किसी से बांटना नहीं चाहता। जो तुम्हारे करीब आता, तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करता, उसको तुम्हारी आंखों के सामने तो वो कुछ नहीं करता, पर उसके बाद वो उस इंसान को क्या हश्न करता, जिससे वो इंसान दोबारा तुम्हारे आस पास तक नहीं भटकता था। पर तुम्हारी दोस्ती ने उसे धीरे धीरे बदलने लगा अंतरा। वो तुम्हारी खुशी के लिए मिस्टर सिंघानिया के साथ तुम्हें अपने से दूर भेज दिया था, इस विश्वास के साथ कि एक दिन तुम फिर से लौट कर आओगी। पर उसका इंतज़ार सालों से बीतता चला गया और अब तुम्हारे
एहसान को वो जी रहा था। मेरा फिश पड़ा हो गया। मिस्टर सिंघानिया ने जो एड्रेस बताया था वहाँ वो तुम्हें ढूंढने गया, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ के आसपास के लोगों का कहना था कि वो घर सालों से बंद है, वहाँ कभी कोई भी नहीं रहता था। पर इस बार फिर मेरा विश के दिल में वो चोट फिर से उभरने लगी और सामने आने लगा। खतरनाक विष जिसको तुमने मरहम लगाया था। मेरा विष तुम्हें दुनिया के हर कोने में तलाशने लगा, पर मिस्टर सिंघानिया को तो कोई पहचानता ही नहीं था और ना ही कोई पहचान वाला मिला जिसे हम लोग तुम तक पहुंच पाते। ऐसे ही मेरे विष ने धीरे धीरे पहले से भी और ज़्यादा भयानक होता चला गया। उसकी नज़रों में उसकी चीज़ों को लोग छीन कर उसे दुनिया से दूर ले जाते हैं और ये दुनिया बुरी होती गई और मेरा विश प्रिंस डेविल बन गया। ये कहानी है मेरे विश की अंतरा, उसको सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। मेरे बेटे को, मेरे विश को संभाल लो अंतरा, वरना वो अब जीते जी मर जाएगा। एक बार मेरे विश को समझ कर देखो बेटा, उसने दुनिया का जो रूप देखा है वो उस हिसाब से वैसा बन गया है, पर उसे सिर्फ और सिर्फ तुम बदल सकती हो अंतरा। बोलो अंतरा, मेरे विश का साथ निभाओगी ना? उसे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना बेटा? कावेरी जी अपनी उम्मीद भरी नज़रों से अंतरा को देखकर सवाल पे सवाल किए जा रही थी। अंतरा एकटक कावेरी जी को बिना किसी भाव के देखे जा रही थी, जिसे कावेरी जी के चेहरे पर दर्द ही दर्द नजर आ रहा था। वो अंतरा को दूर होते बोलने लगी, कोई कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ से जा सकती हो। मेरा विश तुम्हें नहीं रोकेगा, मैं वादा करती हूँ, मैं उसे संभाल लूँगी। तुम जाओ बेटा। अंतरा एक नज़र कावेरी जी को देखकर उस रूम से बाहर की तरफ जाने लगी। कावेरी जी उसको जाता देख रही थी, दर्द में थी और उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्यों प्रभु क्यों अपने मेरे बच्चे की ज़िंदगी में इतना दर्द लिखा? क्यों मेरे बच्चे को दुनिया बार बार धोखा देती है, एक ऐसा जख्म देती है जो कभी भरा नहीं जा सकता? ये बोलकर कावेरी जी अपने आंसुओं को पोंछकर उस रूम से बाहर निकल जाती हैं और अंतरा के पीछे ही हॉल की तरफ जाने लगती है। क्या होगा आखिर इस स्टोरी में? और क्या अंतरा आरविश को छोड़ के चली जाएगी और अंतरा आरविश को इतनी आसानी से जाने देगा? आखिर कावेरी जी आरविश को कैसे रोकेंगी? अंतरा से दूर रहने के लिए कैसा मोड़ आने वाला है इन तीनों की ज़िंदगी में और क्या होगा आगे कहानी में? जानने के लिए बने रहिए और सुनते रहिए माफियाज एंजल, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।